नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज संसद के एक अंग राज्यसभा समझाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे देख लें, तब इसे देखें तो आसानी से समझ में आएगा। राज्यसभा का उपनाम सबसे पहले देखेंगे कि इसे उच्च सदन भी बोला जाता है, विशेषज्ञों का सदन बोला जाता है और अस्थायी सदन बोला जाता है। उच्च सदन किस लिए? तो लोकसभा से तुलनात्मक करके इसे उच्च सदन बोला जाता है। विशेषज्ञों का सदन अर्थात इसमें जितने भी मेंबर आते हैं वो किसी न किसी रूप में विशेषज्ञ होते हैं। और अस्थायी सदन इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसकी संरचना क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में ये बताया गया है कि राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों द्वारा होगा, अर्थात सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होगी वो 250 होगी। अब ये 250 सदस्यों की संख्या में अधिकतम में 238 राज्यों से लिए जाएंगे, राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और 12 मनोनीत किए जाएंगे। ये किनके द्वारा किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। जो एक्सपर्ट व्यक्ति हैं उनको चुना जाएगा इसमें। अब देखना है कि इसका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन विधि क्या है। तो राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति प्रणाली के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात राज्यसभा में सदस्यों की जो नियुक्ति होती है अप्रत्यक्ष रूप से होती है। और इस नियुक्ति में ये बताया गया है कि प्रत्येक पूरे भारत के राज्यों में 238 सदस्य लिए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में कितने लिए जाते हैं? 233 प्लस 12। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या टोटल कितना है? 245। अब देखना है कि 233 जो लिए जाते हैं सदस्य, क्या वो सिर्फ राज्य विधानसभा से लिए जाते हैं या संघ शासित प्रदेश से भी लिए जाते हैं? तो मात्र 2 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहां विधानसभा है। तो देखा जाए तो दिल्ली से कितने लिए जाते हैं? दिल्ली से लिए जाते हैं 3 और पुदुचेरी से लिए जाते हैं 1, टोटल 4, यानी 229। जैसा कि हम लोग जानते हैं इसके पहले 29 राज्य था। अगर कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो 229 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से, दिल्ली और पुदुचेरी से, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से। तो 229 और 4 टोटल कितना हो गया? 233। और 12 जो मनोनीत किए जाते हैं, मनोनयन होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से किए जाते हैं। और ये 12 कहाँ से कौन आते हैं? तो देश के जो एक्सपर्ट हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे ये 5 क्षेत्र दिया हुआ है। पहला साहित्य, दूसरा विज्ञान, समाज सेवा तथा कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले। अब कला में आप देख सकते हैं कि गेम भी आएगा, यानी खेल भी। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ये आपका हुए टोटल संख्या। तो हम लोग को कहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या तो देखा जाए तो अधिकतम हो गया 250, वर्तमान में कितना है तो 245। राज्यों से कितने लिए जाते हैं तो 233 और मनोनीत कितने होते हैं तो 12, टोटल मिलाकर हो गया 245। अब यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ राज्यसभा के सदस्य आते हैं। तो ये है दिल्ली और पुदुचेरी। तो राज्यसभा के सदस्य जो राज्य से आते हैं वो कौन आते हैं? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होती है। राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने मत से सदस्यों को चुनकर राज्यसभा के मेंबर बनाते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि राज्यों का ये परिषद है, अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसीलिए इसको बोला गया है। अब कहते हैं कि अनुसूची 4
अनुसूची 4 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज्य में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में वर्णन है। अगर ये डिटेल वर्णन ना हो तो हो सके आबादी के अनुसार, अधिक के अनुसार सब अपने अपने राज्य से मनचाहा सदस्य भेज सकते हैं, लेकिन नहीं, अनुसूची 4 के अनुसार राज्यों में राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन होता है, बंटवारा होता है, वो किस पैमाने पे किया जाता है, तो जनसंख्या को पैमाना मानकर किया जाता है। अब देखना है कि अगर देखा जाए अभी के वर्तमान में कि राज्यसभा का सदस्य सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन अन्य कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या कुछ राज्यों से अधिक है। लेकिन हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये जनसंख्या का पैमाना माना गया है, लेकिन कब का माना गया है, तो 1971 की जनगणना के अनुसार। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार किया जाता है तो अभी कुछ राज्यों में ये बढ़ सकती है संख्या, लेकिन क्या किया गया है, 1971 के जनगणना के अनुसार इसे माना गया है। अब कहते हैं कि राज्यसभा में योग्यता क्या होना चाहिए सदस्य बनने के लिए, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अधिकांश जो पद होती है बस यही होता है कि पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा उम्र 30 वर्ष हो, उम्र कितना हो, 30 वर्ष हो। जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि 3 तरह से संसद के जो 3 हैं अंग हैं, उसमें 3 तरह से वर्णन किया गया है। पहला मान लीजिए राष्ट्रपति, और दूसरा हो गया राज्यसभा, तीसरा हो गया लोकसभा। तो जब एक साथ हम लोग तुलनात्मक देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि ये हो गया 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष, ये हो गया 30 वर्ष और ये हो गया 35 वर्ष। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, उम्र कितना होना चाहिए, पहला भारत के नागरिक, दूसरा वो 30 वर्ष पार कर चुका हो, 30 वर्ष कम से कम पूरा हो, और तीसरा अगर देखा जाए तो वो किसी लाभ के पद पे नहीं हो, और चौथा देखा जाए तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। तो ये राज्यसभा के अर्हताएं हुए कि राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं हैं ये होनी चाहिए 30, भारत के नागरिक आदि। अब देखना है कि कार्यकाल क्या होना चाहिए। कार्यकाल तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं पोस्ट ये सारे चीज, उसमें कार्यकाल बताया है कि 5 वर्ष। थोड़ा सा एक भिन्न यही है ये और राज्य स्तर पे विधान परिषद की कार्यकाल कितने वर्ष के होता है, तो 6 वर्ष के लिए जो भी सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए वो चुने जाते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, पदमुक्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तब अगर देखा जाए कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्ष बाद होता है, तब यहाँ ध्यान में होना चाहिए कि 2 वर्ष बाद। राज्यसभा का चुनाव 2 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। अब यहाँ प्रश्न आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है। उनकी सदस्यों की कार्यकाल अगर पूछा जाए तो ये हो गया 6 वर्ष। और कितने वर्ष में चुनाव होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है, क्योंकि 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह पर दूसरे सदस्यों की नियुक्ति कर ली जाती है। इंतजार नहीं कि सारे सदस्य सेवानिवृत्त हुए, आगे इसके बारे में बताया जाएगा। अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1952 में, अप्रैल 1952 में राज्यसभा की गठन हुई थी और पहली बैठक 13 मई 1952 में। तो मान लीजिए 1952 में सदस्यों की नियुक्ति हुई, ठीक है, और मान लीजिए राज्यसभा के सदस्यों की टोटल संख्या है 99, तो कैसे नियुक्ति होगी,
तो इसको 3 भाग में हम लोग बांट कर देखेंगे। 1/3 मान लीजिए, 1/3, 1/3। अब जो 52 में चुना है वो कब हटेंगे, तो ऐसे देखा जाए 6 वर्ष के लिए तो वो 58 में हटेंगे, 58 में। लेकिन यहाँ तो जितने सदस्य आए हैं, मान लीजिए 99 ही सदस्य की नियुक्ति हुई है, समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो ये अगर 52 में इनकी नियुक्ति हुई है तो इनका 6 जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। तो ये 1958 में सारे सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन पहली बार कुछ इसमें प्रावधान किया गया कि जो संविधान में वर्णन है, उल्लेख है, उसके अनुसार सदस्यों की संख्या भरी जाए। तो क्या किया गया कि 2 वर्ष बाद यानी 1954 में लॉटरी सिस्टम लगाया गया और उसमें क्या किया गया कि 33 सदस्यों को निकालना था, मैंने उसमें से अभी पद मुक्त करना है, तब वहाँ दूसरे को भरेंगे। लेकिन ये शुरुआत के लिए ऐसा किया गया, नहीं किया जाता तो आगे की प्रोसेस सही नहीं हो पाता। तो 1954 में लॉटरी सिस्टम लगाया गया, यानी नाम लिखकर इतने के बीच में डाल दिया गया और जिनकी नाम, सारे लोग का नाम लिखकर डाला गया और जिनका नाम आया उन्हें पद मुक्त होना पड़ा। तो कितने लोग, तो इतने लोग यानी 1/3, 33 लोग यहाँ पद मुक्त हो गए और इनकी जगह पर नए राज्यसभा के सदस्य आए। 33 लोग यहाँ हट गए, अब यहाँ नए आ गए। फिर हुआ कि अब कैसे होगा, तो 2 वर्ष बाद 54 के बाद 1956 में फिर लॉटरी सिस्टम लाया गया। इनका कार्यकाल तो मात्र 2 वर्ष रहा, इनका कार्यकाल 4 वर्ष। फिर 56 में क्या किया गया, लॉटरी सिस्टम लाकर फिर 1/3 सदस्यों को वैसे ही पद मुक्त किया गया और नए सदस्य फिर भरे गए, यहाँ नए सदस्य। अभी बचे ये सदस्य 1/3 सदस्य, तो आप समझ सकते हैं कि 52 और 6 कितना होता है, तो 58। तो ऑलरेडी इनका तो कार्यकाल पूरा हो चुका था, इनका कार्यकाल खत्म हुआ, तो इनके जगह पर दूसरे सदस्यों की नियुक्ति हुई। अर्थात यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि ठीक है 1952 में राज्यसभा की गठन हुई, तो 6 वर्ष की बात हम लोग करते हैं, तो 6 वर्ष में कैसे हटाया गया, तो 2 बार 1952 में और 1954 में लॉटरी सिस्टम करके 1/3 सदस्यों को सेवा मुक्त किया गया, पद मुक्त किया गया और उनके जगह पर नए सदस्यों की चुनाव की गई। ये आपका कार्यकाल रहा। अब आगे देखना है कार्यकाल के अलावे कि इसमें अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो एक अधिकारी होते हैं सभापति। सभापति कौन होते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अर्थात जो भी राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा नियम है कि ऑटोमेटिक वो राज्यसभा के सभापति के रूप में चुना ही जाएगा। तो ये सभापति, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो सभापति होते हैं वो क्या होते हैं, लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अभी तक जितना हम लोग पढ़ेंगे कि सदस्यों में से ही अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, लेकिन राज्यसभा मात्र ऐसा सदन है जिसमें उनके सदस्यों को सभापति नहीं बनाया जाता है बल्कि उपराष्ट्रपति बनते हैं। अब ध्यान देने वाली यहाँ एक बात है कि अभी हम बताएं कि 6 वर्ष के लिए क्या होता है, सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन सभापति की अगर बात होती है तो ये तो उपराष्ट्रपति है, तो इनका तो कार्यकाल 5 वर्ष हुआ, इनके बाद जो उपराष्ट्रपति बनेंगे वो सभापति बनेंगे। सभापति, अब देखना है कि बाकी सदस्यों की उम्र अभी बताए कि 30 वर्ष है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, उम्र होना चाहिए 35 वर्ष, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति है। तो इनको बनने के लिए कितना होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो इसमें से 3 प्रश्न हम लोग को याद करना होगा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं क्या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, नहीं, वो उपराष्ट्रपति है, वो ऑलरेडी पदेन सभापति बनते हैं। दूसरा, सभापति के लिए उम्र क्या होना चाहिए, तो इस सारे में है 30, लेकिन इसको ध्यान में रखना होगा कि 35 होना चाहिए। और तीसरा बताया जाता है कि इनका कार्यकाल क्या होगा, तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, न कि
6 वर्ष के लिए। फिर इनके जगह पर दूसरा 5 वर्ष के बाद आएंगे, वो उप सभापति के कार्यभार को संभाल लेंगे। अब देखना है कि इसके अलावा उप सभापति भी होते हैं, यानी सभापति उप सभापति हो तो स्वाभाविक है किसी भी सदन को, किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। तो उप सभापति जो होंगे वो राज्यसभा के ही सदस्य होंगे, उसी में से कितना में से 233 से ही एक व्यक्ति को चुनकर क्या बनाया जाएगा, उप सभापति बनाया जाएगा। उप सभापति का बस वही होगा, 30 होगा, 6 होगा इनकी उम्र, और ये सदस्य रहेंगे, किनके रहेंगे, राज्यसभा के सदस्य ये रहते हैं, उसी में से चुनाते हैं। अब देखना है कि सभापति अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो वो किसे देंगे, तो वो देंगे राष्ट्रपति को, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन उप सभापति अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे, सभापति को। अगर हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है वो किसको देता है, तो देता है अपना उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देता है, तो अध्यक्ष को। लेकिन यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि सभापति किसको देगा, तो राष्ट्रपति के, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, उपराष्ट्रपति है, इसलिए। अब बैठक कितनी बार होती है, तो कम से कम वर्ष में 1 बार बैठक होती है, और विशेष स्थिति के अनुसार 2 बार कम से कम साल में होती है, और विशेष स्थिति में वो 3 बार भी हो सकता है। अब देखना है कि गठन हमेशा के लिए याद रखेंगे कि भारत में राज्यसभा की पहली गठन 1952 और इसका पहला बैठक हुआ है 1952, और इसके अलावा 13 मई को हुआ है। ठीक है, अगर राज्यसभा समझ में आया तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले लोकसभा की वीडियो लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी।